सो आप लोग भी AI वॉइस का यूज करके YouTube चैनल मोनेटाइज करना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को मालूम नहीं है कि AI वॉइस के लिए स्क्रिप्ट कैसे लिखा जाता है, या फिर आपको कोई ऐसा टेक्स्ट टू स्पीच टूल नहीं मिलता है जहां से आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग AI वॉइस जनरेट कर पाए, और मिलता भी है तो वॉइस जनरेट करते समय बहुत सारी मिस्टेक होती है, और वॉइस जनरेट करने के बाद भी आपके वॉइस में किसी भी तरह का कोई इमोशन नहीं होता है, या फिर आपको ये पता ही नहीं है कि AI वॉइस को मोनेटाइज करने के लिए एडिट कैसे किया जाता है। अगर आप इनमें से किसी भी पॉइंट में गलती करते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि आपको मोनेटाइजेशन के लिए सही तरीके से AI वॉइस जनरेट करने का तरीका मालूम ही नहीं है, जिसकी वजह से आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। अगर आप सीरियस हैं AI से जनरेट किए हुए वॉइस को यूज करके YouTube चैनल मोनेटाइज करना, तो इस वीडियो में बताए गए सभी स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टेप 1, हाउ टू राइट अ स्क्रिप्ट फॉर AI वॉइस मोनेटाइजेशन। स्क्रिप्ट राइटिंग एक स्ट्रॉन्ग बेस है किसी भी वीडियो को चलाने के लिए। आपकी स्क्रिप्ट ही आपके वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाती है और ऑडियंस को एंगेज करती है। अगर स्क्रिप्ट कैची है तो ही लोग वीडियो पूरा देखते हैं और शेयर भी करते हैं। ऐसे में स्क्रिप्ट लिखना एक मैंडेटरी हो जाता है, और अभी के टाइम में मोस्टली यूजर दो तरीके से स्क्रिप्ट लिखते हैं, या तो वो खुद से मैनुअल लिखते हैं या फिर AI से जनरेट करवाते हैं। अगर आप एक फेसलेस YouTube वीडियो बनाते हैं और उसमें आप AI वॉइस का यूज करते हैं, तो आपको किस तरह से स्क्रिप्ट लिखना चाहिए ताकि आपका AI वॉइस मोनेटाइज हो जाए। इस बारे में अगर तुम मेरे से पूछोगे तो मैं आपको AI से जनरेटेड स्क्रिप्ट को कभी भी यूज करने के लिए नहीं बोलूंगा। अब आप बोलेंगे सर, कई सारे क्रिएटर बोलते हैं कि AI से जनरेटेड स्क्रिप्ट मोनेटाइज होता है। तो देखिए, मैं मानता हूं कि AI से जनरेटेड स्क्रिप्ट मोनेटाइज होता है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो खुद वॉइस ओवर करते हैं या उनका वीडियो खुद का रिकॉर्ड किया होता है, लेकिन आप AI से जनरेटेड स्क्रिप्ट को AI वॉइस में कन्वर्ट करते हो और उसको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करोगे तो वो रीयूज्ड कंटेंट में आएगा, क्योंकि आपका उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं है। आपने सिर्फ पहले से मौजूद कंटेंट को कॉपी करके AI वॉइस में कन्वर्ट करके उसको रीयूज कर रहे हैं, तो ऐसे में आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो अब आपको एक्चुअली स्क्रिप्ट लिखना कैसे है? आप इन दो तरीकों से लिख सकते हैं। पहला तरीका है आप खुद से स्क्रिप्ट लिखो। रिसर्च के लिए AI टूल्स का यूज कर सकते हो। दूसरा तरीका है आप AI प्लस ह्यूमन दोनों को मिलाकर लिखो। AI टूल्स से आप अपने वीडियो का स्ट्रक्चर तैयार करो, जैसे टॉपिक, सब टॉपिक, क्वेश्चन, बुलेट पॉइंट्स, और उनके बेसिस पर वर्ड बाय वर्ड स्क्रिप्ट खुद लिखो। ऐसे स्क्रिप्ट लिखने से क्रिएटिविटी और एफिशिएंसी के साथ इंसानी इमोशंस और एक पर्सनल टच डालकर यूजर्स के लिए और भी दिलचस्प बना सकते हैं। इस तरह न सिर्फ क्वालिटी कंटेंट बल्कि जल्दी स्क्रिप्ट तैयार भी होता है, और YouTube एल्गोरिदम और ऑडियंस की पसंद के हिसाब से बनता है, जो मोनेटाइजेशन और व्यूज बढ़ाने की पॉसिबिलिटी अधिक होती है। अब आप सोच रहे हैं कि इतना करने से आपका स्क्रिप्ट मोनेटाइजेशन के लिए तैयार हो गया, तो आप गलत सोच रहे हैं। इसके लिए आपको स्टेप 2 को समझना होगा। स्टेप 2, ऐड इमोशंस लाइक ह्यूमन। देखिए, जब भी हम खुद से या AI से स्क्रिप्ट जनरेट करते हैं तो वो एक किताबी भाषा की तरह होता है, और इस तरह के स्क्रिप्ट को हम खुद से पढ़कर उसमें इमोशन डाल देते हैं। लेकिन जब हम किसी भी टेक्स्ट टू स्पीच वाले AI टूल से जनरेट करते हैं तो उसका वॉइस रोबोटिक वॉइस की तरह लगता है, और वो वॉइस हमें इंसानों जैसा फील नहीं देता है, क्योंकि हमारे स्क्रिप्ट में किसी तरह का कोई इमोशन नहीं होता है। और अगर हमारे कंटेंट में इमोशन नहीं है तो YouTube उसे एक लो क्वालिटी कंटेंट में काउंट करेगा, और मोनेटाइजेशन करते वक्त लो क्वालिटी कंटेंट देखकर रिजेक्ट कर देगा। इसीलिए आपको अपने स्क्रिप्ट को इमोशन से भरपूर बनाना होगा। अब आप में से कई लोग सोचेंगे, स्क्रिप्ट तो टेक्स्ट होता है, उसमें इंसानों जैसा इमोशन कैसे ऐड होगा? सो डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू। टेक्स्ट में इमोशन ऐड करने का मतलब है जो भी आपकी स्क्रिप्ट में गलत शब्द हैं उन्हें सही करना, और उसमें प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क ऐड करना, जैसे क्वेश्चन मार्क, कॉमा, फुल स्टॉप, डैश, एक्सक्लेमेशन मार्क और एटसेट्रा को परफेक्ट तरीके से लगाना। अब ये तो समझ गए कि इमोशन कैसे ऐड होता है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली कैसे लगाएं? इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है मैनुअल, जहां से आप अपने स्क्रिप्ट के पास जाएं, स्क्रिप्ट को पढ़ें और अपने अनुसार गलत शब्द को ठीक करें और उसमें इमोशन ऐड करें। और दूसरा तरीका है ChatGPT, जो मेरा फेवरेट है। आप अपने स्क्रिप्ट को कॉपी करें और ChatGPT पर जाएं, वहां पर स्क्रिप्ट को पेस्ट करें और साथ ही इस तीनों प्रॉम्प्ट में से कोई एक प्रॉम्प्ट लिखें। पहला प्रॉम्प्ट डालने पर आपके स्क्रिप्ट में सिर्फ इमोशन ऐड होगा, दूसरा प्रॉम्प्ट डालने पर आपके स्क्रिप्ट में गलत शब्द सही होगा और साथ ही इमोशन ऐड हो जाएगा। तीसरा प्रॉम्प्ट डालने के बाद आपके स्क्रिप्ट में इमोशन ऐड होने के साथ साथ ही आपके स्क्रिप्ट ग्रामर के अनुसार कई सारे वर्ड्स को चेंज कर देगा। आपको जैसा स्क्रिप्ट बनाना है उसके अकॉर्डिंग कोई एक प्रॉम्प्ट डालना है, फिर कुछ ही सेकंड में ChatGPT आपके स्क्रिप्ट को इमोशन से भरपूर एकदम नेचुरल बोलचाल की भाषा में कन्वर्ट कर देगा। अब इस स्क्रिप्ट को किसी भी AI टूल्स से वॉइस जनरेट करेंगे तो वो एक रियलिस्टिक ह्यूमन जैसा वॉइस मिलेगा। अब आप स्क्रिप्ट लिखना और उसमें इमोशन ऐड करना तो सीख गए, लेकिन अगर सही वॉइस कैरेक्टर से वॉइस जनरेट नहीं करेंगे तो आपका वॉइस कभी भी रियलिस्टिक और मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। इसके लिए अगले स्टेप को समझना होगा। स्टेप 3, जनरेट रियलिस्टिक AI वॉइस। देखिए, अगर आपको रियलिस्टिक AI वॉइस जनरेट करना है तो इसके लिए आपको चाहिए कुछ बेस्ट AI वॉइस जनरेटर टूल्स, जिसके अंदर रियलिस्टिक
रियलिस्टिक हाई क्वालिटी का इंसानों जैसा AI वॉइस कैरेक्टर मिल जाएगा। वैसे तो बहुत सारे टेक्स्ट टू स्पीच टूल्स हैं, लेकिन उनमें से ये 5 टूल्स सबसे बेस्ट हैं जिसमें आपको रियलिस्टिक AI वॉइस कैरेक्टर मिल जाएगा। इनमें से आप किसी भी AI टूल से फ्री और पेड तरीके से रियल वॉइस जनरेट कर सकते हैं। प्रोफेशनल क्वालिटी का AI वॉइस जनरेट कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर एक डिटेल्स में वीडियो आने वाला है। फिलहाल यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा जो आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स पैदा करता है। क्या एक ही वॉइस पर 100 लोग या उससे अधिक लोग वीडियो बना सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बना सकते हैं, लेकिन सबका कंटेंट अलग अलग होना चाहिए। इस पर भी डिटेल्स में बताऊंगा आने वाले वीडियो में। अब आप लोग वॉइस जनरेट करते समय एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। स्क्रिप्ट लिखने के बाद डायरेक्ट उसे AI वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। फिर उस वॉइस को सुनने पर बहुत सारी गलतियां मिलती हैं, जिसके वजह से पूरी स्क्रिप्ट बेकार लगने लगती है और क्रेडिट भी खत्म हो जाता है। इसके लिए आपको पहले किसी भी फ्री टेक्स्ट टू स्पीच साइट पर जाकर अपने स्क्रिप्ट को सुधारना होगा, जिसके लिए आपको क्लिपचैम्प साइट को क्रोम ब्राउजर में डेस्कटॉप मोड करके ओपन कर लेना है और ईमेल से साइन अप कर लेना है। फिर यहाँ टेक्स्ट टू स्पीच पर क्लिक करना है। ये एक माइक्रोसॉफ्ट का वीडियो एडिटर टूल है जहाँ से फ्री में अनलिमिटेड वॉइस जनरेट कर सकते हैं, बट यहाँ पर रियलिस्टिक वॉइस नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम अपनी स्क्रिप्ट को जनरेट करके उन गलतियों को सही करेंगे जो आगे गलतियां करने वाले हैं। तो यहाँ टेक्स्ट टू स्पीच पर क्लिक करना है, फिर यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, यहाँ से कोई एक वॉइस कैरेक्टर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर स्क्रिप्ट डालना है और यहाँ नीचे सेव पर क्लिक करना है। सेव होने के बाद यहाँ प्ले पर क्लिक करके वॉइस सुन सकते हैं और जो भी वॉइस में मिस्टेक हो उन सभी को यहाँ से ठीक कर लें। ठीक करने के बाद फिर सेव करके सुन लें और सभी मिस्टेक ठीक होने के बाद इसे यहाँ से कॉपी करके स्क्रिप्ट के पास सेव कर लें और फिर आप किसी भी AI टूल से बिना कोई मिस्टेक के परफेक्ट वॉइस जनरेट कर सकते हैं। अब आप सभी स्टेप को फॉलो करके एक परफेक्ट वॉइस जनरेट तो कर सकते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से एडिटिंग नहीं करेंगे तो अभी तक आपने जो भी मेहनत किया है वो सब बेकार हो जाएगा। इसलिए आपको स्टेप 4 को समझना होगा। स्टेप 4, AI वॉइस एडिटिंग। देखिए, AI वॉइस को YouTube पर मोनेटाइज करने के लिए एडिटिंग करना एक जरूरी कदम है, लेकिन असल में AI वॉइस एडिट कैसे करना है ये बहुत कम लोगों को पता है। आमतौर पर कुछ AI वॉइस टूल्स विदाउट एडिटिंग के मोनेटाइजेशन के लिए अलाउ करते हैं, बट वो प्रीमियम वॉइस होते हैं। लेकिन आप में से 95% से अधिक लोग फ्री वॉइस यूज करते हैं, तो आपको वॉइस कैसे एडिट करना है मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, जिसे आप लोग नोट कर लें और ऐसे ही आप लोगों को वॉइस एडिट करना है। टोनल वेरिएशन। वॉइस की टोन को वीडियो के कंटेंट के अनुसार थोड़ी धीमी या तेज करें, इससे वॉइस ज्यादा नेचुरल और इंटरेस्टिंग लगेगी। एड पॉजेस। नेचुरल साउंड के लिए पॉजेस डालें, जैसे कि सेंटेंसेस के बीच हल्का गैप दें ताकि सुनने में वॉइस स्क्रिप्टेड ना लगे। स्पीड कंट्रोल। वॉइस की स्पीड कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट करें, ना बहुत धीमी और ना बहुत तेज, सुनने में आरामदायक और कनेक्टिव लगे। ऑडियो मिक्सिंग। बैकग्राउंड म्यूजिक को सही लेवल पर रखें ताकि वॉइस ओवर का कंटेंट क्लियर सुनाई दे और बैलेंस बनाए रखें ताकि म्यूजिक वॉइस को ओवर पावर ना करे। वॉइस क्वालिटी इंप्रूवमेंट। वॉइस को साफ और प्रोफेशनल बनाने के लिए नॉइज रिडक्शन, इक्वलाइजेशन और कंप्रेशन जैसे बेसिक एडिट्स करें। और अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो एडोब पॉडकास्ट साइट से वॉइस को एनहांस कर ले। इन सभी स्टेप्स को सही से फॉलो करके आप एक ऐसी AI वॉइस बना सकते हैं जो न सिर्फ ऑडियंस को पसंद आएगी बल्कि YouTube की मोनेटाइजेशन पॉलिसी के लिए भी एलिजिबल होगा। अब उम्मीद है कि आप भी अपना चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं। आप में से जिसको रियलिस्टिक AI वॉइस जनरेट करना चाहते हैं वो डिस्प्ले पर दिए हुए वीडियो देख सकते हैं।